Hello my dear students, myself Tushar Bharadwaj. Welcome to my YouTube channel Gyan Hostel, and today we are going to discuss about the deleted portion or deleted topics of class 10th mathematics. So let's get started. मैं खुद को भी साइड कर देता हूँ. Okay. Now हमारे पास सबसे पहले है टॉपिक रिमूव एंड चैप्टर्स, राइट. तो ये जो हमारा चैप्टर है, सबसे पहली जो हमारे पास यूनिट आती है नंबर सिस्टम. अब इस नंबर सिस्टम के अंदर हमारा सबसे पहला चैप्टर आ जाता है रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में इस बार यूक्लिड्स डिवीजन लेमा उन्होंने रिमूव कर दिया है. ओके, हमारे पास वो था ना बी क्यू प्लस आर इक्वल टू ए, ठीक है. तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो उन्होंने डिलीट कर दिया इसमें. ओके, तो ये एक खुशखबरी है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अलजेब्रा. इन अलजेब्रा we do not have statement and simple problems on division algorithm for polynomials with real coefficients. ठीक है, मतलब उन्होंने इस बार डिवीजन एल्गोरिथम जो है, जो पॉलिनोमियल्स डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व होते थे, वो उन्होंने हटा दिया है. तो ये आपके लिए खुशखबरी है. ओके, अच्छा, अगर अब हम ज़्यादा कुछ तो इन्होंने रिमूव नहीं किया पॉलिनोमियल से, और अच्छा भी है, नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि जो एक बेसिक चैप्टर्स हैं उसमें से आप अगर बेसिक चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट हटा देंगे तो फिर उसमें बचेगा क्या. ओके, अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. इसमें से इन्होंने लास्ट मेथड जो है वो रिमूव कर दिया है. यू नो, वी हैव थ्री मेथड्स: क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन. सो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड जो है वो है, बस जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो उन्होंने रिमूव कर दिया है. ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए उन्होंने लिखा है कि सिचुएशनल प्रॉब्लम्स खत्म कर दी हैं उन्होंने, जिसमें हम इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाया करते थे. ओके, तो बेसिकली इन्होंने बहुत सारी चीजें हैं जो हटा दी इसमें से, क्वाड्रेटिक में से. ठीक है, जिसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया करते थे, वो जो जिसमें बच्चों को थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स आया करती थी, वो इन्होंने इस बार हटा दिया. ठीक है, इसीलिए ये गुड न्यूज है. ओके, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि गुड न्यूज है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी. एपी में से भी उन्होंने एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स, दिस सम ऑफ एन टर्म्स वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन्होंने रिमूव कर दिए. ठीक है, जो एक क्वेश्चन मोस्टली आया करता था, आपको एस एन गिवन होता था 4n प्लस एन स्क्वायर या 4n माइनस एन स्क्वायर. ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन गिवन होता था. ठीक है, और वो एग्जाम में आया भी करता था. जब मैंने बोर्ड्स दिया था तब भी ये क्वेश्चन आया था. ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन इन्होंने रिमूव कर दिए. ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने के लिए आया करता था वो उन्होंने रिमूव कर दिया. बाकी सब कुछ है इसमें. ठीक है, और स्टैंडर्ड चैप्टर है, होना भी चाहिए इसमें. ठीक है, तो बस इसमें जो लास्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने का, वो उन्होंने रिमूव किया. बाकी सब कुछ एज इट इज है इस चैप्टर में. ओके, नाउ ट्राइंगल्स. अब ट्राइंगल्स में उन्होंने क्या किया कि एरिया रेशियो थ्योरम, ठीक है, एरिया रेशियो थ्योरम जो है वो उन्होंने कंप्लीटली हटा दी. बेसिकली प्रूफ जो एग्जाम में आता था, इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 थ्योरम्स हैं. बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या जिसको आप थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं. ठीक है, सेकंड इज दिस एरिया रेशियो थ्योरम, थर्ड इज पाइथागोरस, दिस वन, एंड फोर्थ वन इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. क्लियर हुआ? सॉरी, ये जो हटाया है ये कन्वर्स हटा दिया. ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट इन्होंने इस बार रिमूव कर दिया. ठीक है. ओके, तो इनके प्रूफ हटाए हैं. अब प्रूफ हटा दिए हैं तो जो इनकी यूटिलिटी है क्वेश्चंस में वो भी हम नहीं कर पाएंगे. जब प्रूफ ही हटा दिए, थ्योरम ही हटा दिए उन्होंने, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी
ऑटोमेटिकली हट ही गए हैं। ओके, सो नाउ सर्कल्स। सर्कल्स जो चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज ही एक है, तो उसमें वो क्या ही डिलीट करेंगे, ठीक है, और डिलीट करना भी नहीं चाहिए, मजेदार क्वेश्चन हैं इसके। ओके, नाउ कंस्ट्रक्शंस में उन्होंने सिमिलर ट्राइंगल्स जो आप कंस्ट्रक्ट करते हैं वो उन्होंने डिलीट कर दिया। इसका मतलब क्या रह गया, इसमें रह गया टेंजेंट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप टेंजेंट्स टू सर्कल्स आप ड्रॉ कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट्स रह गए, वो कंस्ट्रक्शंस रह गई हैं। ट्राइंगल वाला जो था, चाहे वो इसके बाहर ट्राइंगल हो चाहे वो उसके अंदर ट्राइंगल हो, ठीक है, दोनों ट्राइंगल जो थे सिमिलर ट्राइंगल्स फॉर्म होते थे और वो इन्होंने हटा दिया, ठीक है। सो अगेन गुड न्यूज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें से इन्होंने रेशियोज जिसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री तक जाता था, वो रेशियो वाले क्वेश्चंस जो हैं वो इन्होंने रिमूव कर दिए, ठीक है। ओके, नाउ आइडेंटिटीज में क्या इन्होंने रिमूव किया, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली है, ठीक है, इसमें 90 माइनस थीटा और वो सब लगता है, ठीक है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली आइडेंटिटीज हैं उसके जो क्वेश्चंस है वो इन्होंने रिमूव कर दिए। क्लियर हुआ? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आता था, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये वाले जो एक्सरसाइज है ये इन्होंने रिमूव कर दिए। क्लियर? अब हाइट्स एंड डिस्टेंस जो है हमारा, जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक्चुअली क्या है कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो दूसरा नाम है वो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस है, ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। दिस चैप्टर इज बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो, ठीक है। तो इसमें से इन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया, एक ही एक्सरसाइज है, बेसिक एक्सरसाइज है और उसमें से डिलीट होना भी नहीं चाहिए था, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन में हमारा पहला चैप्टर आ जाता है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें से जो सेंट्रल एंगल 120 डिग्री वाले क्वेश्चन है ना, जिसमें एक सर्कल फॉर्म होता है और ये जो सेंटर में जो एंगल फॉर्म होता है 120 डिग्री होता है ना, ये वाले जो क्वेश्चंस है ये इन्होंने रिमूव कर दिए, ठीक है। ओके, नाउ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में से फ्रस्टम इन्होंने इस बार हटा ही दिया, ठीक है। तो जो लास्ट एक्सरसाइज है ना आपकी फ्रस्टम वाली, फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है, तो वो हटा दी, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स में इन्होंने मीन फाइंड करने का जो थर्ड मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड, वो उन्होंने रिमूव कर दिया इस बार। एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ आप फॉर्म करते थे वो इन्होंने रिमूव कर दिया। तो अब मीन के लिए हमारे पास दो मेथड्स पढ़ने हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो जो थर्ड मेथड है वो हमें नहीं पढ़ना है इस बार, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो है वो हमें नहीं पढ़ने होंगे, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स कौन से होते हैं, जो आपके ऑजाइव होता है या ऑगिव होता है, जो भी आप कहना चाहें होता है, तो वो आपको अभी इस बार नहीं पढ़ने होंगे। और प्रोबेबिलिटी में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आता है बहुत। ओके, तो ये हो गया हमारा इस बार इस सेशन का जो क्लास 10th मैथमेटिक्स का सिलेबस था, जो डिलीट किया गया सीबीएसई के द्वारा, ठीक है। क्यों डिलीट किया गया? कोविड-19 की वजह से। ओके, तो अगर आपको ये सारी चीजें, ये इंफॉर्मेशन समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू एंड बी सेफ, स्टे होम।